हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशी राशि व्लॉग्स में। मैं हूँ रुचि। सुबह के बज रहे लगभग 8 और यहाँ पे मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ। और क्या हुआ ना कि इनका जो बैग है, मतलब सबसे पुराना वाला, तो इसका ना लॉक टूट गया था। और क्या हुआ, चूहे ना घुस गए थे इनके बैग में। इनके जो एक दो टी शर्ट्स हैं वुलन वाले, वो सब काट दिए थे। तो यहाँ पे मैंने सोचा मैं छत पे इसको डाल देती हूँ धूप में लगने के लिए। और उसके बाद चाय वगैरह पी के हम लोग चले गए थे सब्ज़ी लेने के लिए। और तो चलिए दिखाती हूँ आप लोगों को मैं किस क्या क्या लेके आई हूँ सब्ज़ी में। तो ये तो मैं केले लेके आई थी। और केले ना पहले यहाँ पे जैसे किलो के हिसाब से मिलते हैं, तो 40 रुपये किलो चल रहे थे, लेकिन अभी जो है रेट एकदम से भाग गया है, मतलब 50 के किलो मिलने लग गए हैं। और साथ ही लेके आए नारियल पानी। तो जब से सासू माई हैं तो हम उन्हें डेली जो है नारियल पानी पिलाते हैं। तो आज वही नारियल पानी भी लेके आए थे। और ये रहा मेरा पर्स, तो ये भी मैंने इसी में डाल दिया था, थैले में ही। उसके साथ थोड़ी बहुत सब्जियां लाई हूँ। आजकल सब्जियां मैं ज़्यादा लाती नहीं हूँ, क्योंकि कई बार ऐसे होता है ना कि सब्जियां रखी रह जाती है, एक दो दिन अगर रह जाए तो सूख जाती है। फ्रिज वगैरह हो तो चलो आप रख लेते हो, बट मेरे पास फ्रिज है नहीं, तो ऐसी टोकरी में रखे रखे वो सूख जाते हैं। तो इस वजह से मैं उतनी ही लाती हूँ जितनी की ज़रूरत हो। और वैसे भी बिल्कुल पास में ही है, तो अगर मुझे लाना होगा तो मैं जाके ले आऊँगी। तो सब्ज़ी में बस मैं गोभी लेके आई थी, पत्ता गोभी। आशिक को पत्ता गोभी बहुत ज़्यादा पसंद है, और वैसे पत्ता गोभी हम लोग कम खाते हैं, बट उसे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इस वजह से मैं ले आई थी। काफ़ी दिनों से लाई नहीं थी। साथ में लाई थी फूल गोभी, टमाटर, अदरक और नींबू। और इसके अलावा मैं लेके आई थी आलू, क्योंकि आलू जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं। और ये रही हरी मिर्च, जो कि फ्री की मिलती है ना, तो वो हरी मिर्च और धनिया। तो बस यही आज की जो सब्ज़ी और फ्रूट्स में थे, बस इतने ही मैं लेके आई थी। और ये देखिए यहाँ पे ना मैंने पिछले साल बनाए थे आंवले का मुरब्बा, मतलब 1 किलो आंवले का मैंने बनाया था। और ये देखिए कितने अच्छे मतलब बन गए। 1 साल हो चुके हैं, लेकिन ना तो ये ख़राब हुए हैं, बिल्कुल वैसे ही हैं और बहुत ही टेस्टी हो गए हैं। तो मैंने सोचा मैं बच्चों को और मतलब हस्बैंड को भी दे देती हूँ, यहाँ पे खा लेंगे। और सासू माँ को ना मीठी चीज़ इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, तो वो इतना खाती नहीं रहती हैं, बट मैंने उन्हें भी दे दिया था। और नाश्ते में आज बनाया था मैंने पराठा और आलू गोभी की भुजिया। मेरी सासू माँ को पराठा और भुजिया बहुत पसंद है, तो आज उन्हीं की पसंद का नाश्ता बना था। और उसके बाद मैं यहाँ पे लग गई थी लंच की तैयारी में। तो यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ पनीर, लेकिन आज मैं दूसरे तरीके से बना रही हूँ पनीर, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो मैं हमेशा पनीर को ना मैरिनेट करके हल्का सा फ्राई करके बनाती हूँ। तो इस बार मैंने बेसन नहीं डाला है, बस इसमें नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर डाल के इसे मैंने ढक के छोड़ दिया है 10 से 15 मिनट के लिए। और तब तक मैं कर लेती हूँ आगे की तैयारी, जैसे प्याज लहसुन वगैरह छीलना, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों में जो है वो टाइम लगता है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरा फ़ोन जो है वो ख़राब हो गया था, टूट गया था। तो इस वजह से मैंने व्लॉग्स जो है डाले नहीं थे। ये वाला व्लॉग जो है मेरा पिछले संडे का है, मतलब सासू माँ जिस दिन गई थी उस दिन का। तो अब जाके मैं डाल रही हूँ, क्योंकि फाइनली मेरा फ़ोन जो है वो ठीक हो के आ गया है। और अब ना मतलब मैं इस फ़ोन को ऐसे रखती हूँ जैसे मेरी जान से कीमती चीज़ हो, बहुत ज़्यादा सँभाल के। वैसे तब भी रखती थी, लेकिन पता नहीं क्या है मेरे साथ ये चीज़ रहती है, हमेशा कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। मैं जितनी हिम्मत से आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ, उतनी ज़्यादा मेरे को कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर मैं थोड़ी देर के लिए डिमोटिवेट हो जाती हूँ, लेकिन फिर वापस से मैं आ जाती हूँ। तो यहाँ पे हस्बैंड जो फ़ोन ठीक करा के लेके आ गए थे, तो मैं ये वाला आज व्लॉग जो है वो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। इसी दिन मम्मी जो है वो गई थी, फाइनली चली गई थी। हमने कितना भी रोका तो रुकी नहीं। तो मैंने सोचा चलो जाने से पहले उन्हें अच्छा सा बना के खिला देती हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ कढ़ाई पनीर। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने जब भी हम कढ़ाई पनीर बनाते हैं तो उसे पेस्ट बना के बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 प्याज जो है मीडियम साइज़ का, उसे कट कर लिया था। तो इसे सरसों के तेल में मैंने डाल दिया है। प्याज को हम अच्छे से कर लेंगे फ्राई, मतलब थोड़ा सा ये गुलाबी हो जाए। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाला अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। इन सबको भी हम प्याज के साथ पका लेते हैं। और यहाँ पे देखिए प्याज जो है अच्छे से पक गए, लहसुन अदरक सबके साथ। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया 2 टमाटर, साथ में मैंने डाला है बादाम। तो बादाम को मैंने थोड़ा सा भिगो लिया था और छिलका उतार के उसके बाद मैंने डाला है। यहाँ पे कई लोग काजू भी डालते हैं, तो काजू मेरे पास ख़त्म हो गए थे, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे बादाम डाला है। और बादाम डाल के भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप काजू या बादाम दोनों में से कुछ भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें फ्राई हो गई है, तो मैंने इसे रख दिया ठंडा होने के लिए। और अब हम बना लेते हैं कढ़ाई पनीर के लिए मसाला। तो उसके लिए हमने लिए यहाँ पे खड़े मसाले, साथ में लिया है मैंने गोटा धनिया और गोटा जीरा। तो खड़े मसाले आपके पास जितने हो आप सारे ही डाल सकते हो। मेरे पास यहाँ पे दालचीनी, लौंग, इलायची और एक ये स्टार सा, इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो ये सारे खड़े मसाले, धनिया और गोटा जीरा, इन सबको मैं थोड़ा सा भून लूँगी तवे के ऊपर। और इसी का मैं मसाला बनाने वाली हूँ, कढ़ाई पनीर मसाला। बहुत ही टेस्टी बनती है कढ़ाई पनीर। तो ये देखिए यहाँ पे भुन गए हैं। अब मैं इसे निकाल के ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। जब तक ये सारी चीज़ें ठंडी होगी
पनीर जो है मेरा अच्छे से मैरिनेट हो गया है, तो अब इसे मैं तवे पे रख देती हूँ दोनों साइड से अच्छे से सिकने के लिए। और इस वाले कढ़ाई पनीर के लिए पनीर को मैं ज़्यादा नहीं सेकती हूँ, बस थोड़ा-सा दोनों साइड से मैं कर देती हूँ फ्राई। और कई लोग जो है कच्चा पनीर ही यूज़ करते हैं, तो आप अगर आपको नहीं पसंद है फ्राइड पनीर तो आप ऐसे भी डाल सकते हो। बट मैं जब भी पनीर बनाती हूँ तो मैं थोड़ा-सा ज़रूर से फ्राई कर देती हूँ। मुझे अच्छे लगते हैं पनीर फ्राई करके डालो किसी भी सब्ज़ी में तो। और जब मेरे घर में यानी कि मेरे मायके में पनीर फ्राई नहीं करते हैं, मतलब मेरी मम्मी जैसे बनाती है ना शाही पनीर वगैरह, तो वो फ्राई करके नहीं डालती हैं। लेकिन बट यहाँ पे मैं जब भी बनाती हूँ तो मैं पनीर जो है वो फ्राई करके ही बनाती हूँ। तो आप लोग बताइएगा, आप लोग फ्राई करके खाते हो पनीर या फिर ऐसे कच्चे डालते हो? दोनों का अपना अलग-अलग टेस्ट है और सबकी अलग-अलग पसंद होती है। तो यहाँ पे पनीर भी फ्राई हो चुके हैं, मसाला जो है हमारा वो भी ठंडा हो गया है। तो यहाँ पे मैं मसाले को ना अच्छे से कूट लेती हूँ और तब तक करते हैं आगे ग्रेवी की तैयारी। तो वापस से कढ़ाई में तेल गरम हो गया है, यहाँ पे मैंने डाला है एक प्याज को बारीक कट करके और प्याज को अच्छे से गुलाबी होने तक पका लेते हैं। और तब तक हमारे ये जो मसाले हैं ना ये भी ठंडे हो गए थे, तो मैंने इसे मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से पीस लिया। एकदम बारीक हमें पीसना है, पीस के आप चाहे तो छान भी सकते हैं। मैंने छाना नहीं था बट मैंने एकदम बारीक पीस लिया था। और प्याज जब अच्छे से गुलाबी हो जाए तब इसमें मैंने डाला हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। और उसके बाद ये जो पेस्ट है ना मैंने इसे डाल दिया है। और अब हम इन सारे मसालों को बहुत ही अच्छे से फ्राई करने वाले हैं। और तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि ये ऑयल और मसाले जो है एकदम अलग ना हो जाए। तो बस इसे मीडियम आंच पे रख के हम इसे अच्छे से चलाते रहना है ताकि तो यहाँ पे हमारे मसाले जो है फ्राई हो गए हैं। तो मैंने जो ड्राई मसाला बनाया था ना उसको मैंने यहाँ पे कूट लिया है और उसके बाद डाल दिया है मैंने इस पेस्ट में। अब इन सबको हम वापस से थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। और हमारे जो मसाले थे ना जो हमने भुने थे वो तो भुने हुए हैं, तो उन्हें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। इस वजह से मैंने थोड़ा लेट डाला है और वापस इसे ढक के मैं छोड़ दूँगी पकने के लिए। और तब तक मैं करूँगी आगे की तैयारी। और जैसे कि मम्मी को आज जाना है, मतलब टिकट तो हो गया उनका और हमें पता है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो हम मना करेंगे। इस वजह से वो आज थोड़ा ज़्यादा ही एनर्जी में है। और जब से टिकट हुए ना तब से वो इतनी ज़्यादा खुश हैं कि पूछो ही मत। बहुत ही ज़्यादा खुश हैं कि अब वो जाने वाली हैं। और मतलब तबीयत जैसे ख़राब रहती थी ना तो अब बहुत ज़्यादा बुलंद हो गई हैं। काम वगैरह वो भाग-भाग के करी हैं ताकि उन्हें ये लग रहा है ना कि इन लोगों को ये बिल्कुल महसूस ना हो कि इसकी तबीयत ख़राब है, तो ये मुझे जाने नहीं देंगे। तो इस वजह से वो भाग-भाग के सारे काम जो है वो कर रही हैं। बट आज मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि इतना मना करने के बाद भी मम्मी मानी नहीं, जाने को तैयार ही हैं। और बच्चों का भी ये रहता है ना कि चलो दादी हैं तो थोड़ा-सा मन लगता है। मेरा भी ये रहता है कि चलो, मतलब एक बड़ा-बुज़ुर्ग रहता है ना घर में तो आप उस हिसाब से काम करते हो। और फिर उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी तो हमें इस वज़ह से भी टेंशन होती है। अब वो वहाँ हैं, अगर कोई दिक्कत भी आ जाए तो ऐसा तो है नहीं कि हम 5 मिनट में पहुँच जाएँगे। तो बस इसी वज़ह से हमें था कि नहीं, आए हो तो थोड़े दिन रह लो साथ में। बट ठीक है, कोई बात नहीं, उन्हें जाना है तो अभी क्या कर सकते हैं। तो इस वज़ह से मैंने सोचा चलो आज पनीर बना के खिलाती हूँ मम्मी के जाने से पहले। तो यहाँ पे देखिए मसाले जब तक फ्राई हो रहे हैं तब तक मैंने यहाँ पे वापस से क्या बोलते हैं प्याज को कट कर लिया है, क्योंकि जब भी मैं पनीर बनाती हूँ मेरे पतिदेव को पुलाव खाना होता है। तो उसी की मैं यहाँ पे तैयारी कर रही थी। और तो जब तक पुलाव बन रहा है ना तब तक देखिए मसाले हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तेल मसाले दोनों अलग-अलग हो गए हैं। तो मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया है ग्रेवी के लिए। तो जैसे मिक्सर में मसाले लगे होते हैं या मैं पनीर को मैरिनेट करती हूँ उसमें भी मसाले लगे होते हैं, तो मैं उन सब का पानी जो है वो यूज़ कर लेती हूँ ग्रेवी के लिए, ताकि हमारे जो मसाले हैं वो बिल्कुल भी वेस्ट ना जाए। और यहाँ पे तब तक ना सबको भूख लग रही थी तो मैंने फ्रूट्स कट करके दे दिए थे। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं खाऊँगा, मुझे थोड़ी-सी कुटी हुई काली मिर्च और नमक के साथ खाना है। तो मैंने कहा आप खुद ही कूट लो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी इधर काम में। तो बस ये मतलब काली मिर्च जो है कूट के फिर ले रहे थे। और ये देखिए यहाँ पे पनीर की ग्रेवी जो है वो भी बन चुकी है। और पनीर को मैंने पहले से ही फ्राई करके रखा है। बहुत ही टेस्टी बनती है, कोई मसाले मतलब हम डालने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेश मसाला हम कूट के डालते हैं ना, तो बहुत ही अच्छी पनीर जो है ये वाली बनती है। बस हाँ, थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि हमें पीसना वगैरह पड़ता है। लेकिन भई जब आपको कुछ अच्छा खाना होता है तो थोड़ी-सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया पनीर के पीसेस जो मैंने फ्राई करके रखे थे और बस इसे एक उबाल आने तक मैं पकाऊँगी। उसके बाद से आप इसमें कसूरी मेथी और मलाई जो है घर की होती है वो डाल सकते हैं। आज मैंने दोनों में से कुछ भी नहीं डाला था। बस मैंने पनीर को ग्रेट करके डाल दिया था। मैंने पिछली बार जब पनीर बनाया था ना तो उसमें भी मैंने ऐसे ही डाला था, तो मुझे अच्छा लगा था तो मैंने थोड़ा-सा रख लिया था। और ये देखिए यहाँ पे हमारी कढ़ाई पनीर जो है बन के रेडी है। बहुत ही टेस्टी बनी थी।
और ग्रेवी भी एकदम थिक है, ऐसा नहीं है कि पतला है, बहुत ही अच्छी बनी थी। और ये रही हमारी थाली, पुलाव, पनीर और साथ में है पराठे। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ। तो उसके बाद फिर खाना वगैरह खा के हम लोग थोड़ी देर सो गए थे। शाम को मैंने बनाया था कॉफ़ी और साथ में पॉपकॉर्न बनाए थे। तो मम्मी अपना कॉफ़ी ले चुकी हैं, ये हम दोनों का है। ये हमारा कॉफ़ी वाला मग है, मतलब जब हम साथ में चाय पीते हैं तो मोस्टली इसी वाले कप में पीते हैं। और ये इन्होंने मुझे गिफ्ट करा था, तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाला कप। तो चलिए अब खाते हैं हम लोग कॉफ़ी और पॉपकॉर्न। तो जैसे-जैसे टाइम हो रहा था ना, वैसे-वैसे हमारा जो मूड है वो और ख़राब होता जा रहा था। तो मैंने मम्मी के रास्ते के लिए बना दिया था नाश्ता। और बस मम्मी को ये हो रहा था जल्दी-जल्दी चलो थोड़ी देर वहीं जाके बैठ जाएँगे। तो बच्चों को हम लोग वैसे पैसा वगैरह देने नहीं देते हैं, तो मम्मी ने यहाँ पे नहीं ज़िद किया था, नहीं देना है देना, तो वही दोनों को दिया था। और दोनों देने को राज़ी नहीं थे। तो इन लोगों ने ना इनका एक गुल्लक बना रखा है। तो कहीं भी जैसे कन्या वगैरह खाती है, कहीं से भी पैसे वगैरह आते हैं ना, तो हम मतलब डाल देते हैं गुल्लक में, क्योंकि बच्चों के हाथ में पैसा देना मतलब बिल्कुल भी सही नहीं है। आप उन्हें चीज़ दिलवा दो, लेकिन पैसों की आदत कभी भी नहीं डलवानी चाहिए। तो इस वजह से हम लोग कभी भी पैसे बच्चों को नहीं देते हैं और ना ही किसी से लेने देते हैं। उसके बाद देखिए मम्मी जा रही थी, तब का है ये जा रहे थे छोड़ने के लिए। तो हम लोगों ने आशीर्वाद लिया। आशी तो इतना नहीं रोई, लेकिन बाबू बहुत ज़्यादा रोने लग गई थी, क्योंकि मम्मी भी नहीं उसके जा रही पापा ना। भी जा रहे थे ना साथ में, इस वजह बाय से। कर दो पापा को, बाय कर दो, जाओ बेटा मम्मा के साथ चलें आप। बस बस यहीं से बाय कर दो, बाय। चलो बाय कर दो, बाय। आ जाओ।